पहला क्वेश्चन, कोई कोशिका या ऊतक जो कुछ रसायन स्रावित करता है उसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, जूस, ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है? आपके ऑप्शन है यकृत, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहिःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में कोई नली नहीं होती? आपके ऑप्शन है स्तन ग्रंथि, तेल ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं? आपके ऑप्शन है बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, लीवर और लार। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिका विहीन ग्रंथि के उदाहरण हैं? आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं? आपके ऑप्शन है पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुषों में प्रजनन संबंधी अंतःस्रावी ग्रंथि है? आपके ऑप्शन है अंडाशय, वृषण, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला में प्रजनन अंतःस्रावी ग्रंथि है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, वृषण, थाइमस, अंडाशय। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित है? आपके ऑप्शन है यकृत, पीनियल, अग्नाशय, थाइमस। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्राव ग्रंथि के स्राव को कहते हैं? आपके ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, पसीना, सीबम। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिःस्रावी ग्रंथि का स्राव हो सकता है? आपके ऑप्शन है पसीना, एंजाइम, सीबम, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पसीना, एंजाइम, हार्मोन, पीयूष ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक, बेलिस और स्टार्लिंग, बेंटिंग और बेस्ट हरगोविंद खुराना। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेलिस और स्टार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, सेक्रेटिन, ग्लूकागन, ऑक्सीटोसिन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र का भी हिस्सा है? आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका अंतःस्रावी संरचना है? आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, इनमें से सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्वारा स्रावित हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हृदय, हाइपोथैलेमस। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है पैराथायरॉयड, थायरॉयड, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी हमारे मस्तिष्क में मौजूद है? आपके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थाइमस। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन हैं? आपके ऑप्शन है सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोमेगेली जैसे विकार निम्न कारणों से होता है? आपके ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन की कमी से, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से, वेसोप्रेसिन की कमी से, वेसोप्रेसिन की अधिकता से। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अन्य नाम हैं? आपके ऑप्शन है पिटोसिन, बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेसिन का उत्पादन कहां होता है? आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, वृषण, हाइपोथैलेमस। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है? आपके ऑप्शन है पैराथायरॉयड, पीनियल, अंडाशय, वृषण। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है थायरॉयड, अग्नाशय, यकृत, अंडाशय। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, थायरॉयड। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, थाइमस, पिट्यूटरी, थायरॉयड। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थायरॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है लीवर, थायरॉयड, पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? आपके ऑप्शन है अल्फा कोशिका, ग्लूकागन, बीटा कोशिका, इंसुलिन, डेल्टा कोशिका, सोमेटोस्टेटिन, एसिनर कोशिका, इंसुलिन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एसिनर कोशिका, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, चीनी को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागन, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉक्सिन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। आपके ऑप्शन है इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ए और डी दोनों, ग्लूकागन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन है डायबिटीज, ग्लाइकोसूरिया, घाव का देर से भरना, ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है। आपके ऑप्शन है घेंघा, हाइपोग्लाइसीमिया, जाइगेंटिज्म, बौनापन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में भोजन कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। आपके ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है पेप्सिन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, ग्लूकागन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का आकार तितली जैसा होता है। आपके ऑप्शन है अग्नाशय, थायरॉयड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉयड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉयड ग्रंथि कहाँ मौजूद है। आपके ऑप्शन है मस्तिष्क में, गले में, अमाशय में, आंत में। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।